हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी IBD के बारे में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में, जो कि एक कोलोन डिसीज थी। आज हमें बात करनी है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। यहाँ आप हेमेटोलॉजी से समझ रहे होंगे, बात यहाँ का ही करनी है, हीम प्रोटीन की बात करनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिसीज आती हैं। जैसे कि बात करें, एक तो हो गया आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बेसिकली एनीमिया ही आना है, क्योंकि ब्लड में अक्सर एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसका मतलब है आयरन की कमी हो जाना ब्लड में। वो क्या है? आयरन डिफिशियंसी, उसको बोलते क्या? एनीमिया। इसको एक नाम और दिया जाता है, बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैं बता दूं कि पिछले वीडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको पता नहीं है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाएं, उसको ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स प्राप्त करो। चलिए, तो हम बात करते हैं क्या होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ कॉमन इन पीपल। जो इंसान है उनमें ये कैसा पाया जाता है? कॉमन होता है, कॉमन पाया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है? इन विच कंडीशन, इस कंडीशन में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल इन अ ब्लड, जो पर्याप्त मात्रा होती है RBC की ब्लड में, वो नहीं रह जाती है। मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट हो जाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा नहीं रह जाती है। तो वो क्या कहलाता है? आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, इट अकर व्हेन, ये कब होता है? देयर इज लैक ऑफ आयरन इन दी ब्लड, जब हमारे खून में आयरन की कमी हो जाती है, ये तब होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है। बहुत कॉमन सी इटियोलॉजी है ब्लड लॉस। जब कभी अचानक से ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाए तब हो सकता है। मान के चलो कोई इंजरी हुई, कोई ट्रेजेडी हुई, ऐसा कुछ मतलब हुआ, कोई घटना दुर्घटना के कारण से हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड निकल गया, इस कारण से हो सकता है। उसके बाद है लैक ऑफ आयरन इन डाइट। हम खाना पीना अच्छा खा रहे हैं लेकिन उसमें क्या है? आयरन नहीं है, तब भी हो सकता है। बेसिकली एक जो पोषक आहार होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? एक पोषक आहार कहलाता है। उसके बाद इनएक्टिविटी टू एब्जॉर्ब आयरन। आयरन का क्या? एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, इस कारण से हो सकता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी हम देखते हैं कि जब फीमेल मेंबर प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। आयरन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह जो भी टैबलेट रहती है उनको दी जाती है। आयरन कैल्शियम की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो प्रेग्नेंट वूमन है उसमें कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है या जो भी कोई आयरन, कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि अगर उसकी कमी रहेगी तो जो उसका फीटस है, जो होने वाला न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। तो फैमिली पर भी ये डिपेंड करता है कि
हमारे किसी के परिवार में कुछ ही समस्या पहले से तो नहीं है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। बहुत कॉमन पैथोजेनेसिस में क्या रहेगा, आयरन की कमी हो जाएगी किसी भी कार्ड से, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का क्या है, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ब्लड में, जिस वजह से क्या होगा, नॉट फुलफिल थ्रू द करंट आयरन स्टोर। और जो स्टोरेज होना है आयरन का, जो आयरन फुलफिल होना है हमारे काय में, ब्लड में और आरबीसी में, वो नहीं हो पाएगा। इस कार्ड से ये आयरन डिफिशियंसी या माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी होता है। पता है हीमोग्लोबिन से ही ब्लड का निर्माण होता है। प्रोडक्शन, जब अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड डीएनए सिंथेसिस, ये भी नहीं होगा। और लेस आयरन कंजप्शन, आयरन कम लेंगे तब भी ये हमें हो सकता है क्या, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद क्रोनिक, अब इसमें क्या है, हीमोरेजिक, मतलब पुरानी कोई ऐसी ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उस कार्ड से भी हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, ये अपन ने एक थोड़ी सी पैथोजेनेसिस नॉर्मल तरीके से बताई हुई है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ कुछ थोड़े से कॉमन सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि भारीपन, कमजोरी, छाती में दर्द, बीपी की समस्या। बहुत कॉमन हमने सिम्टम्स लिखे हैं जिससे कि आपको हम बहुत इजी वे में समझा सकें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथलेसनेस, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं उसमें समस्या हो जाना, हेडेक हो जाना, जिगीनेस हो जाना, और उसके बाद जो हमारी टंग रहती है, मतलब जीभ, उस पर क्या हो जाना, थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप के आ जाना, या सोर्स यानी कि छाले टाइप के हो जाना। पुअर एपेटाइटी इन इन्फेंट और चाइल्ड, जो बच्चे वगैरह है उनमें क्या हो जाता है, मतलब भूख प्यास नहीं लगती है, बेसिकली भूख की समस्या हो जाती है। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत इजी है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो रेड मीट, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, बोले डार्क ग्रीन ले सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां और भी चीज़ें हैं, लीफ वेजिटेबल्स, वही हरी पत्तेदार सब्जियां और डार्क ग्रीन। डाइट में मतलब फूड लें, फ्रूट में जैसे कि आप आयरन वाली चीज़ें जैसे कि अनार वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद नट्स जो बीज वाली है जैसे कि सोया, दाल और भी कई चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। आयरन फोर्टिफाइड, जो मतलब जिनमें आयरन ज़्यादा हो वो वाली चीज़ें लें। विटामिन सी वाली जैसे कि नींबू और जो खट्टी चीज़ें हैं, और क्या बोलते हैं अपना आंवला, कई चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए विटामिन सी जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ाता है, जिस कार्ड से क्या होता है हमें एब्जॉर्प्शन करने में चीज़ों को आसानी होती है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाइयाँ कौन कौन सी ले सकते हैं। बेसिकली आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये आप ले सकते हैं, जो क्या करे, आयरन की पूर्ति कर दे। कुछ ओरल फॉर्मेशन भी आती हैं, हमने देखा है आयरन कैल्शियम की गोली भी आती हैं विथ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि विटामिन सी के साथ, वही है। उसके बाद आईवी भी ले सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सप्लीमेंट आयरन। मतलब इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लाइफ स्टाइल का रोल होता है। अब आयरन फॉलिक एसिड ये सब कैल्शियम वगैरह गोली खाते रहे। और हम आपको बता दें, हम हर वीडियो में जैसा बताते हैं इसमें बता रहे हैं, दवाइयाँ जो हम एलोपैथिक लेते हैं या कोई भी दवाइयाँ हो जो नेचुरल से नहीं मिलती हैं, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए जो भी ड्रग्स आप लें अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। चलिए गाइस, तो ये हमारा यहाँ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS
क्लासेस, इस पे जाएं, आप ज्वाइन करें और आप वहाँ से नोट्स प्राप्त करें। आप कहीं भी फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर हो, चाहे एम.फार्म हो, चाहे कोई भी पैरामेडिकल की फील्ड हो, तो ये सब पर ही काम करेगी। डिसीज सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, सिम्टम्स सेम है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू गाइस।